फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोनीश कुमार सिंह। आज हम लोग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया में तीसरा मेथड पढ़ेंगे और तीसरे मेथड का नाम है ट्रांसडक्शन। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने इसके पहले के दो मेथड के बारे में पढ़ा था, जिसको कॉन्जुगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसडक्शन को सबसे पहले डिस्कवर किया था जिंडर और लीडरबर्ग in 1952 in bacteria that is known as साल्मोनेला। साल्मोनेला में जिंडर और लीडरबर्ग ने 1952 में ट्रांसडक्शन को डिस्कवर किया था। आइए देखते हैं ट्रांसडक्शन होता क्या है। ट्रांसडक्शन इज a special type of genetic recombination in bacteria where genetic material of one bacteria is transferred to the another bacteria with the help of bacteriophage. Bacteriophage are the virus that infect the bacteria. ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए जो होता है वो बैक्टीरियोफेज के हेड में इनकॉर्पोरेट हो जाता है और लाइसिस के बाद जब वो वायरस बाहर निकलता है तो पेरेंटल बैक्टीरिया का डीएनए जो होता है इन्फेक्शन के द्वारा दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर देता है। इसलिए इसको कहते हैं ट्रांसडक्शन, यानी एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होना विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज, इसको ट्रांसडक्शन कहते हैं। ट्रांसडक्शन जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक को कहते हैं लाइटिक साइकिल और दूसरे को कहा जाता है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक और लाइसोजेनिक, देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। लाइटिक साइकिल में ये बैक्टीरिया है, इसका ये डीएनए है और ये वायरस इसको इन्फेक्ट किया, अपना डीएनए अंदर डाल दिया। वायरस का डीएनए जो होता है बैक्टीरिया के मशीनरी पे कब्जा करता है और अपने लिए बॉडी पार्ट्स बनाना शुरू करता है। पहले इनका डीएनए जो होता है बैक्टीरिया का ब्रेकडाउन हो जाता है इसमें, और नेक्स्ट स्टेप में ये वायरस जो है अपना डिफरेंट पार्ट बनाना शुरू करता है। जैसे ये हेड हो गया, ये इसका टेल हो गया, ये इसका टेल फाइबर हो गया, ऐसे बहुत सारे पार्ट वो बैक्टीरिया के अंदर बनाने लगता है। उसके बाद क्या होता है कि इनके डिफरेंट पार्ट की असेंबलिंग होती है। असेंबलिंग होने के बाद ये कंप्लीट वायरस बनता है बैक्टीरियोफेज, और इसी दौरान बैक्टीरिया का, इस पेरेंटल बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है इसके हेड में पैक हो जाता है। उसके बाद वायरस जो होता है इस बैक्टीरिया के सेल को तोड़ता है और तोड़ करके बाहर निकलता है। इस प्रोसेस को कहते हैं लाइसिस, और इस साइकिल को कहते हैं लाइटिक साइकिल। और ये बैक्टीरियोफेज निकलने के बाद फिर दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। देखिए ये दूसरा बैक्टीरिया है, इसका डीएनए हम दूसरे कलर से कर देते हैं और ये आपका पहला बैक्टीरिया था ए, इसको ए मान लेते हैं, और ये दूसरा बैक्टीरिया था, इसको कहते हैं बी। अब ये देखिए इन्फेक्शन के बाद ये दूसरे वाले बैक्टीरिया के डीएनए से जाके जुड़ गया है। इस कंडीशन को कहते हैं प्रोफेज।
यानी जब बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है वो बैक्टीरियल डीएनए के साथ अटैच हो जाता है तो उसको प्रोफेज कहते हैं। अब ये प्रोफेज जो होगा, जब जब बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो ये फेज का डीएनए भी इसमें रेप्लिकेट होगा। देखिए ऐसे अब देखिए ये ट्रांसक्रिप्शन है। एक बैक्टीरिया का डीएनए, इस बैक्टीरिया का डीएनए जो ब्लैक कलर में हम डिनोट कर रहे हैं, इस वायरस की मदद से ट्रांसफर हो गया दूसरे बैक्टीरिया में। अब देखिए दूसरे बैक्टीरिया में इसका जो डीएनए है वो रेड कलर में है, पहले वाले बैक्टीरिया का डीएनए देखिए ब्लैक कलर में, और ये फेज का जो डीएनए है वो ब्लू कलर में। यानी एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ वायरस, दैट इज नोन एज ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में अगर वायरस की साइकिल चलते समय अगर बैक्टीरियल सेल का लाइसिस हो जाता है, टूट जाता है, लाइसिस होता है, तो इस पूरे साइकिल को कहते हैं लाइटिक साइकिल। इसको लाइटिक साइकिल कहा जाता है। और जब फेज का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए से जुड़ जाए, जिसको प्रोफेज कहते हैं, और जुड़ने के बाद लाइसिस ना करे, जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करता है वैसे वैसे फेज अपना डीएनए को रेप्लिकेट करता है। देखिए एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया हो गया। अब फिर अगर इस बैक्टीरिया पे अगर इसको इंड्यूस किया जाए, सपोज करिए अगर इसको यूवी रे से इंड्यूस कर दिया जाता है बैक्टीरिया को, तो इंडक्शन के बाद इसका जो प्रोफेज है इसके डीएनए से छूट जाएगा, जैसे बाहर निकल जाएगा, और ये लाइसोजेनिक से लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जब बैक्टीरिया का सेल टूट जाए और फेज बाहर निकले तो उसको लाइसिस, और बैक्टीरिया का सेल ना टूटे, फेज का जो डीएनए है बैक्टीरिया के डीएनए से जुड़ा रहे और रेप्लिकेट करता रहे तो उसको कहते हैं लाइसोजेनिक। लाइसोजेनिक में बी कन्वर्टेड इनटू लाइटिक साइकिल आफ्टर द इंडक्शन। फॉर एग्जांपल इंडक्शन ऑफ यूवी रे, तो फेज का डीएनए जो होता है वो वहाँ से सेपरेट हो जाएगा और फिर से ये लाइटिक साइकिल अपना चलाना शुरू कर देगा। इस तरीके से ट्रांसडक्शन जो होता है वो लाइटिक और लाइसोजेनिक दोनों तरीके से होता है। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रांसडक्शन जो होता है, ट्रांसडक्शन ये दो तरीके से होता है। एक होता है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया से जो डीएनए होता है, कोई भी जीन वो स्पेसिफिक नहीं होता है, रैंडमली कोई भी जीन एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में वायरस की मदद से ट्रांसफर होता है, इसको कहते हैं जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में एक बैक्टीरिया से कुछ रेस्ट्रिक्टेड या स्पेशल जीन जो होते हैं वो दूसरे बैक्टीरिया में वायरस के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, उसको कहते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन जो होता है ये नॉर्मल होता है, इट अकर्स जनरली, बट स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन जो होता है ये बहुत रेयर कंडीशन में होता है। तो इस तरीके से हमने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के 3 डिफरेंट टाइप्स देखे। पहला कॉन्जुगेशन, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, और आज के लेक्चर में हमने पढ़ा ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन दो तरीके का होता है, लाइटिक और लाइसोजेनिक, 2 मेथड्स हो सकता है, और ट्रांसडक्शन जनरलाइज भी होता है और स्पेशलाइज भी होता है। आप दोनों वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किस तरीके से होता है, क्यों होता है। इस तीनों टाइप के रिकॉम्बिनेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को देख के आप अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। अगले वीडियो में हम एक नए लेक्चर के साथ मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।